मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। चंडीगढ़ में आज हाई पावर परचेजिंग कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 400 करोड़ की सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई है, जिसमें बिजली, सिंचाई, खेल और शिक्षा विभाग की खरीद शामिल है। एजुकेशन की ओर से दो प्रमुख एजेंडाज थे जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक तो जो इस समय हमारे क्लासरूम्स हैं उनको कैसे वेब बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जाएं, उसके लिए एक बड़ी मात्रा में सामान जो खरीदना था वो आज हमने खरीदा है और उससे हमारे बहुत से जो विषय हैं, एक ऑनलाइन एजुकेशन का जो विषय है उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे अगले साल में। इसी प्रकार कुछ 38 आइटम्स स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की थी स्कूलों के लिए, उसका भी एक एजेंडा आया था और लगभग 25 करोड़ रुपए का ये सामान ये खरीदा गया जो स्कूलों के अंदर सप्लाई किया जाएगा आउटडोर गेम्स के लिए, इंडोर गेम्स के लिए, ताकि स्पोर्ट्स में हमारे स्कूल जो हैं वो और आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि बाजार में सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से महंगी बिक रही है, इसलिए सरकारी खरीद की उम्मीद कम ही है। उन्होंने कहा कि आढ़ती और किसान के बीच का भुगतान उनका आपस का मामला है, सरकार सीधा किसान के खाते में ही भुगतान करेगी। मंत्रिमंडल के विस्तार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई कयास लगाने की जरूरत नहीं है। पूरी रिव्यू मीटिंग्स अपनी कर ली हैं, मैंने भी एक मीटिंग की है और सारी व्यवस्थाएं लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और सब जगह प्रोक्योरमेंट 1 तारीख से सरसों की, गेहूं की ये शुरू हो जाएगी। इस बार सरसों चूँकि एमएसपी से ऊंचे दामों पर बिक रही है, इसलिए एमएसपी पर हमें मिल पाएगी ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो 500-600 रुपये क्विंटल रेट उसका ऊपर चल रहा है। गेहूं की प्रोक्योरमेंट पूरी होगी, सब व्यवस्थाएं, जितना भी लॉजिस्टिक्स हैं, जितने सिस्टम्स हैं वो सब खड़े कर लिए गए हैं। इस बार पेमेंट का जो विषय है, हमने कहा पहले भी कहा है और मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि पेमेंट सीधी किसानों के खाते में जाएगी। किसान बाद में अपने आढ़तियों से या जिनका भी लेना देना है वो अपने तरीके से जैसे पहले करते हैं उस प्रकार से वो करेंगे।